डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर विद इंडक्टिव लोड। यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम रजिस्टिव लोड पढ़े थे, सर्किट डायग्राम उसी का ही है। वो सर्किट डायग्राम अगर आपने सर्किट डायग्राम समझ लिया तो आपको सब समझ में आने वाला है, ठीक है। पीछे वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है और उसे आप एक बार वीडियो को वॉच कर लो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये इंडक्टिव लोड वाली देखो, ठीक है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इसमें चार स्विच, कितने चार स्विच, चार कौन से, बाईलेटरल स्विच यूज़ किए जाते हैं, S1 S2 S3। यानी कि ये पूरे आपका स्विच है कौन सा, बाईलेटरल। यानी कि अगर इसकी बात करोगे स्विच ओनली S1 की, स्विच S1 की इस तरीके से, तो अगर किसकी SCR की बात करोगे तो वो कैसा रहेगा आपका, यूनिपोलर। डायोड लग जाएगा तो कैसा बन गया ये, बाईपोलर। यानी कि कैसे हैं आपके बाईलेटरल स्विच, ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही समझा चुका हूँ कि बाईलेटरल और बाईपोलर, ठीक है। उसके बाद आपका इंडक्टिव लोड और ये करंट उसकी आई नोट, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट जो डायोड लगे हैं आपके D1 D2 D3 D4, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, डायोड रिटर्न पाथ के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि इंडक्टिव लोड है तो ये रिटर्न पाथ होगा तो उसके लिए आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। और जो आपका, ठीक है, ये कैसा है आपका पोल वोल्टेज कितना, BAO, ये कैसे हैं आपके पोल वोल्टेज और BBO भी कैसा है आपका पोल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज कितना होगा आपका आउटपुट वोल्टेज, या BAB या फिर लाइन वोल्टेज कितना होगा आपका, ये होगा आपका पोल वोल्टेज A माइनस का B, ठीक है। ये कितना होगा आपका, स्मॉल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका ग्राफ, वेवफॉर्म। जब स्विच S1 S2 ऑन होते हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कैसा था आपका, कुछ इस तरीके का, जो हम पीछे वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं। ये कितना था, BDC और ये कितना था माइनस का BDC। यानी कि 0 टू T/2 तक पॉजिटिव और T/2 से T तक कितना है आपका नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे जब स्विच S1 है, अब करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। थारिस्टर में या SCR में बेस किसका रहता है, करंट का। यानी कि अब इंडक्टिव लोड है तो कुछ चेंज होने वाला है, वो ही देखने वाले हैं। अब करंट की बात करेंगे तो करंट देखो, अब मेरे पास क्या है, जब स्विच S1 और S2 ऑन होंगे, ठीक है, तो S1 अगर आपके पास डायग्राम बनाएं, ठीक है। अब हम पोल वोल्टेज इतना तो समझ में आ चुका है ना, आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट बना रहा है। ये स्विच आपका, ठीक है, ये आपका इंडक्टिव लोड और फिर ये आपका स्विच और ये आपका क्लोज लूप, ठीक है। यहाँ क्लोज लूप। अगर इसमें KVL लगाओगे तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज बराबर BDC, यानी कि ये मिल रहा है, ठीक है। और आउटपुट करंट कितनी मिलेगी, आउटपुट करंट भी कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव की मिलेगी, ठीक है। कैसी मिलेगी, पॉजिटिव की। तो देख रहे हो करंट की जो सोर्स की डायरेक्शन है, वही किसकी का डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, तो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। अब जब आपका इंडक्टिव लोड है तो प्योर इंडक्टिव लोड होने पर करंट क्या करती है आपकी, लैग करती है, किससे, वोल्टेज से। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अब लैग करा दो, ठीक है। ये कितना है आपका, ये है पाई/2 90 डिग्री। अगर यहाँ पाई होता, यहाँ कितना होता पाई, और यहाँ कितना होता फिर पाई/2, यानी कि 80, और ये कितना होता 90। तो यहाँ से क्या कितने करेगी आपकी 90 डिग्री, क्या करने वाली है, ये क्या करने वाली है आपकी, लैग करने वाली है, ठीक है। क्या करने वाली है ये मैंने क्या करा दी आपकी, ये लैग करा दी, ठीक है। ये किसके लिए है आपके, स्विच S1 और S2, ठीक है। अब जब ये ऑफ होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी स्टोर होगी,
इतनी बात आपको समझ में आ रही है। एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी स्टोर होने के बाद तो क्या होगी, उस एनर्जी को रिटर्न पाथ चाहिए। रिटर्न पाथ क्या होगा, ये डायोड के लिए, ये डायोड किससे कंप्लीट करेंगे, या अब ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा ना, ये ओपन सर्किट, और यहाँ से क्या बनेगा आपका डायोड। तो ये कौन सा डायोड था आपका, बोलो कौन सा था आपका, D3 और D4। ठीक है, अब देखो करंट की डायरेक्शन भी यही है और डायोड की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, ये डायोड की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन और डायोड की डायरेक्शन सेम है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव है। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज की डायरेक्शन ये है और करंट इस वोल्टेज की डायरेक्शन ये है, तो वोल्टेज कैसा मिल रहा है आपको, निगेटिव। तो ये कैसा है आपका किसका, इंडक्टर का वोल्टेज। तो जो करंट है क्या है कि डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें से एनर्जी कुछ ना कुछ कम हो रही है आपकी, तो करंट क्या होगी, ये अब आपकी ये डिक्रीज हो रही है, ये क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और कैसी मिल रही है आपको, पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, और किस टाइम में है आपकी, ये D3 और D4। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जब स्विच S3 और S4 ऑन होते हैं, ऑन होते हैं, तो ऑन होते हैं तो क्या होगा कि ये आपकी आउटपुट और ये आपका स्विच, ठीक है, उसके बाद ये इंडक्टिव लोड, उसके बाद ये स्विच S4, यानी कि ये S4 ये S3। जब ये ऑन होंगे तो ये कितना प्लस माइनस, ये कितना BDC, और ये कितना आपका प्लस माइनस B आउटपुट। अब देखो अगर KVL लगाओगे इसमें तो यहाँ क्या, माइनस माइनस का BDC, माइनस का BDC और माइनस का B आउटपुट, तो आपको आउटपुट वोल्टेज कैसा मिल रहा है आपको, निगेटिव। तो ये मिल रहा है आपको आउटपुट वोल्टेज निगेटिव, बट करंट मेन किसकी रहती है, करंट की बात। तो करंट क्या है, देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, आउटपुट जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, मगर जो आपकी जो आ रही है थारिस्टर स्विच की करंट क्या है, ये S3, तो यानी कि निगेटिव करंट है, तो निगेटिव करंट क्या होगी आपकी, कहाँ तक, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये क्या होगी आपकी, ये निगेटिव करंट होगी, बट क्या होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, कहाँ तक होगी ये आपकी, T तक, कैसे, T तक, और ये कब इंक्रीज हो रही है, S3 और S4 तक। ठीक है, अब उसके बाद कुछ समय T समय पर इसकी एनर्जी क्या हुई होगी, स्टोर हुई होगी। स्टोर होने के बाद अब क्या होगा कि आपके डायोड ऑन हुए होंगे, कौन कौन से, आपके D1 और D2। ठीक है, अब आउटपुट वोल्टेज कब, जब D1 और D2 ऑन होंगे, जब D1 और D2 ऑन होंगे, कब होंगे, जब यहाँ एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो यहाँ का जब आउटपुट वोल्टेज देखोगे तो आउटपुट वोल्टेज कितना है, माइनस का BDC और यहाँ कितना है प्लस B आउटपुट बराबर 0, तो B आउटपुट कितना मिलने वाला है आपको, प्लस का BDC। बट करंट देखो, आउटपुट करंट ये है और ये कैसी करंट है आपकी, डायोड की करंट तो क्या है, निगेटिव। तो कैसी मिल रही है आपको, आई नोट कैसी मिलेगी आपकी, लेस देन 0। यानी कि यहाँ अगर आगे आपकी इस तरीके से अगर वेव होगी, ठीक है, ये वेव होगी, ये पॉजिटिव, ठीक है, अगली साइकिल तक, तो यहाँ तक आउटपुट वोल्टेज देखो कैसा मिल रहा है आपको, पॉजिटिव, मगर करंट कैसी मिल रही है आपको, निगेटिव। कैसी मिल रही है, निगेटिव, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, लीनियर डिस्चार्जिंग हो रही है। तो ये कैसी हो रही है आपकी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ क्या होगा आपका, D1 और D2। अब जब यहाँ कितना था T, ठीक है, और ये कितना था 3 T/2, और ये कितना था आपका T/2, और ये कितना था आपका T/4, और ये कितना था 0। अब स्टडी स्टेट पर देखोगे तो स्टडी स्टेट पर क्या मिलेगी आपको, कुछ इस तरीके से, जो मैं पीछे लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो वो यहाँ कितनी होगी, D1 और D2। ये आउटपुट की सेम है उसकी हाफ वेव की तरह, बस क्या है, ये आपको फुल वेव में क्या है, डबल वेव, ये आपका एक ब्रिज और लग जाता है हाफ, तो क्या बन जाती है आपकी डबल ब्रिज। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखो और आगे देखते हैं, ये आपके आउटपुट करंट, और ये क्या है आपके स्विच करंट, यानी कि किसकी, स्विचों की। तो यहाँ क्या था आपका,
ये कैसा था आपका, जिस तरीके से मिल रही है कैसी, जब S1 और S2 ऑन है, ठीक है। उसके बाद जब और S2 S3 और S4 हैं तो कैसी मिल रही है आपको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कैसे है आपके S3 और S4। अब जब डायोड देखेंगे तो डायोड की करंट, ये आपका कौन सी है, डायोड की करंट। तो डायोड की करंट देखो कैसी मिल रही है, ये मिल रही है आपको डायोड की करंट, यानी कि D1 और D2 ऑन होने पर। और यहाँ से फिर कैसी मिल रही है आपको, ये किसकी है आपकी, D3 और D4 ऑन होने की, ठीक है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है, जब स्विच S1 और S2 ऑन है, S2 और S1 और S2 ऑन है, तो देखो आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज कैसी है आपकी, ये S1 और S2 ऑन है तो कैसी मिल रही है आपको, पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ी। और जो आउटपुट करंट है आउटपुट करंट कैसी मिल रही है आपको, आउटपुट करंट ये देखो कैसी मिल रही है आपको, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और जब S3 और S4 ऑन है, S3 और S4 कहाँ ऑन है, ये ऑन है, तो आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है, निगेटिव। आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है आपको, निगेटिव। और आउटपुट करंट भी कैसी मिल रही है आपको, ये निगेटिव, ठीक है। कैसी मिल रही है, निगेटिव। अब जब D1 और D2 ऑन है, क्या है ये कंडीशन, ऑन की, ठीक है, ऑन की। D1 और D2 ऑन है तो D1 और D2, तो आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। और आउटपुट करंट, ये करंट है तो करंट कैसी मिल रही है, निगेटिव, ठीक है। और जब D3 और D4 ऑन है तो कैसे मिले आउटपुट, ये देखो आउटपुट कैसी मिल रही है, निगेटिव। और जो आपकी आउटपुट करंट है वो कैसी मिल रही है आपकी, पॉजिटिव। यानी कि आप लिख सकते हो जब आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, और जो ये वेवफॉर्म समझ में नहीं आई होगी तो आप कुछ नहीं लिखने वाले हो, ठीक है। और जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज और आपके आउटपुट करंट, वो देखिए वो कितनी मिलने, तो आउटपुट वोल्टेज बी आउटपुट RMS कितनी होती है, BDC, कितनी है, BDC, ठीक है। और जो आपकी BT होगी, BT वो कितनी मिलेगी आपकी, N ओड नंबर 3 5, तो कितनी इन्फिनिटी, तो कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4 BDC साइन ओमेगा टी अपॉन N ओमेगा टी अपॉन N पाई। यानी कि हाफ वेव का इसमें क्या होना है, डबल होना है। कितना है, जो करंट होगी वो भी कितनी हो जाएगी, करंट अगर यहाँ से देखो तो करंट कितनी मिलेगी आपको, कुछ इस तरीके से। अगर इसका रिमूव कर दोगे हार्मोनिक को तो कुछ इस तरीके से, तो जो करंट रहेगी वो कितनी रहेगी, आई आउटपुट और BDC अपॉन, ये RMS की बात चल रही है, BDC अपॉन XL, ठीक है। ये कितनी रहेगी करंट। और आई नोट टी की बात करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बस सेम रहेगी, और यहाँ क्या रख जाएगा, XL, ठीक है। और सेम वही है, अगर पीछे का लेक्चर देख लो तो सब क्लियर होने वाला है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट ये पूछते हैं तो ये क्या हो जाती है आपकी, डबल, ठीक है। कितनी हो जाएगी, डबल। और जो वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर है और आपका थर्ड हार्मोनिक है, यानी कि G और THD हैं, ये क्या रहने वाले हैं, सेम, हाफ वेव के लिए, हाफ ब्रिज के लिए भी और हाफ फुल ब्रिज के लिए भी, ठीक है। और जहाँ हाफ वेव बोल दिया हो वहाँ क्या है, ब्रिज है, ठीक है।